क्या आपने कभी किसी की जिंदगी बचाई है? हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। रक्तदान है महादान, नहीं है ये कोई आम दान। ये कुछ पंक्तियां कविता से ली गई हैं, लेकिन क्या वाकई आप इसे महादान समझते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि इंसान के शरीर में खून का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी ये ना तो किसी की फैक्ट्री में बनता है और ना ही इंसान को जानवर का खून दिया जा सकता है। लेकिन हम इंसान हैं और ये कुदरत का नियम है या कहें तोहफा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को खून दे सकता है। तोहफा इसलिए क्योंकि यही सहायता भाईचारे को बढ़ाता है। खून का रिश्ता बनता है। लगभग हर मिनट में कई एक्सीडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाया जाता है, इलाज शुरू होता है। मरीज में खून की कमी होती है। एक एक सेकंड की देरी पेशेंट्स की जान को खतरा बना सकती है और फिर शुरू होता है अपने की जान बचाने का संघर्ष। कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत डर लग रहा है। पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। पापा को कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। पापा को कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको। देखिए आपके पापा का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। आप जितना जल्दी हो सके 2 यूनिट बी नेगेटिव ब्लड का अरेंजमेंट कर दें, नहीं तो आपके पापा के ऑपरेशन में डिले हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसा ही कोई आपका अपना आईसीयू में है और रक्त की जरूरत आपको लाचार बना दे, मजबूर कर दे अपने की जान बचाने की भीख मांगने को। जरूरत के समय यूं तो हम कितनी ही भागदौड़ कर सकते हैं, किसी के आगे झुकने में भी नहीं कतराएं, अपने दोस्तों जानने वालों की मदद लेते हैं, पर हम में से कुछ तो रक्तदान करने से भी डरते हैं। हेलो आकाश। मैंने अंदर वाला सुना, वो ठीक तो है ना? अरे वो सब प्लीज कहीं से बी नेगेटिव ब्लड 2 यूनिट अरेंज कर दे। बी नेगेटिव? ठीक है, चल मैं देखता हूँ। अबे तेरा भी तो बी नेगेटिव है। अरे नहीं यार, मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। अब शायद हम अपनों की मदद को भी परेशानी मानने लगे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं इतने लोग रक्तदान कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। पर आपके दिए गए खून से न जाने किसकी जान बच जाए। यकीन मानिए, दिल को बहुत सुकून मिलता है जब किसी की जान बचाते हैं। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। एक परिवार जो अपने की जिंदगी के लिए लड़ रहा हो, दुआएं मांग रहा हो, सोचिए आपको कितनी दुआएं देगा जब आपका दिया हुआ खून उसे बचा ले। चाहे उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता ना हो, फिर भी किसी की मुस्कुराहट का कारण बनना किसे नहीं अच्छा लगेगा। इलाज कर डॉक्टर भी अपने मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करता है, फिर हम उसका हिस्सा क्यों ना बने। जब अक्सर ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स के केसेस होते हैं या कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, मरीज़ के अटेंडेंट बहुत परेशान होते हैं और जब उन्हें खून मिलता है तो उस खून का जितना ज़िंदगी बचाने में होता है उतना ही मरीज़ के, जितना मरीज़ परेशान है उससे उतना ही ज़्यादा उसके रिश्तेदार परेशान होते हैं। खून मिलते ही उनको आधी एक हिम्मत बन जाती है कि हाँ, अब हमारे मरीज़ की जान बचने पे है। और बहुत वो पॉजिटिव एटीट्यूड भी घर वालों का, मरीज़ का एक उसकी रिकवरी में हेल्प करता है। ब्लड जो करता है वो करता ही है, उसके अलावा एक रिकवरी में वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। रक्तदान करने से गर्व महसूस होता है। यह किसी की जिंदगी को छूने का एक सुनहरा रास्ता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो फिर कोशिश तो कीजिए। दोस्तों, जब कोई हॉस्पिटल में खून की कमी से मरने की कगार पर होता है और उसके अपने आपके जैसे
किसी स्वस्थ रक्तदाता के मिलने की दुआ कर रहे होते हैं, तब हमारे आपके जैसे लोग ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कौन पड़े इन चक्करों में। ये सोच कहाँ तक सही है? ब्लड डोनेशन और मैं नो वेज, मुझे खुद से बहुत डर लगता है। Besides, it's not safe. ब्लड डोनेशन पागल है क्या? ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है। ब्लड डोनेशन बहुत बिजी हो यार, टाइम निकाल सब चीजों के लिए। बुलखों का शाही खून है भाई, प्योर ब्लड। You know what? I don't do a damn यार। नहीं यार, मैं वीक हो जाऊंगा, मेरी क्लास मिस हो जाएगी यार। सर आपने आज तक कभी ब्लड डोनेट किया है? नहीं किया है। नहीं किया, क्यों नहीं किया है ब्लड डोनेट? पहले सर डर लगता है थोड़ा सा। अक्सर देखा गया है कि लोगों में ब्लड डोनेशन के लिए बहुत से मिथ्स होते हैं और लोग सोचते हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए इन्हीं मिथ्स को दूर करने के लिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर हरीश सक्सेना से, और लोगों में जो इतने मिथ्स हैं उन्हें दूर करने के लिए चलिए पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब हमें सबसे पहले आप बताइए कि लोगों में जो मिथ्स होते हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाएगी, उन्हें कोई परेशानी हो सकती है, तो क्या असल में ऐसा होता है, कमजोरियां आती हैं ब्लड देने से? ये सबको बड़ी गलतफहमी है कि ब्लड देने से कुछ नुकसान होगा या शरीर में कमजोरी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जब ब्लड देता है उसमें उल्टा फ़ायदा ही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो ब्लड दे रहा है उसमें हम उस वक्त को ब्लड को दे रहे हैं कि शरीर में नॉर्मली 60 ml ब्लड सर्कुलेट होता रहता है प्रति मिनट। उसमें से हम सिर्फ 13 मिलीलीटर ब्लड जो निकालते हैं, बाकी 47 ml सर्कुलेट हो रहता है, तो कोई कमी नहीं होती है। दूसरा क्या है कि ब्लड की जो लाइफ होती है उनके कीटाणु रक्ताणु की 120 दिन की होती है, तो वो तो फ़ौरन बन जाता है। और इमीडिएटली जैसे ही हम रक्तदान करते हैं 150 ml ब्लड तो हम लेते हैं करीब 250, उसमें से हम 150 ml तो हमारा जो स्प्लीन होती है वो एक रक्त के स्टोर करने का ऑर्गन होता है, तो जैसे ही रक्तदान किया 150 ml तो शरीर के में फ़ौरन सर्कुलेट हो जाता है, तो इसलिए कोई कमी नहीं होती, रक्त की कमी नहीं होती। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि इंसानियत जिंदा नहीं है। आज भी लोग हैं जो रक्तदान करते हैं और विश्वास करते हैं इस महादान में। नहीं, कोई कमजोरी नहीं। कोई कमजोरी नहीं है। अपने मन से देने आए हैं या हाँ। कोई मरीज है आपका यहाँ पर जिसे देने आया? मन से देने आए हैं। मन से देने आए हैं जी। घबराहट तो नहीं हुई ब्लड देने से नहीं पहले? नहीं, कोई घबराहट। अपने दोस्त के लिए। अपने दोस्त के लिए देने आए? हाँ, मैंने सोचा कि मैं दूंगा। ब्लड देने से कुछ होता नहीं है ना कुछ किया, ब्लड देना चाहिए जरूर। जैसे तैसे उनको यहाँ पे SMS अस्पताल में लेके आए हैं। वहाँ पे आते ही डॉक्टरों ने बोला है कि उनको ब्लड की आवश्यकता है, उनका ऑपरेशन होने वाला है, तो उनको कम से कम 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। तो 1 यूनिट तो हमने जैसे तैसे अरेंजमेंट कर दिया, 1 यूनिट की और कमी पड़ गई, तो उसका अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो अरेंजमेंट करने के लिए हमने क्या अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, चलो वो आए, उन्होंने फिर 1 यूनिट और दिया, तो चलो फिर उसके बाद में थोड़ा जान में जान आई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, ये अवश्य करना चाहिए। ये पता नहीं कितने लोगों की जान बचाता है। रक्तदान देने से बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं आ रही। अच्छा, कैसा फील कर रहे हो ब्लड डोनेट करने के बाद? अब मेरा जो रक्तदान किया है 1 यूनिट, तो वो किसी की जान बचाएगा, तो मेरे को तो अपने ऊपर अच्छा ही फील हो रहा है। चलो मेरे 1 यूनिट रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है, तो ये तो अच्छी बात है। इससे कोई आपकी परेशानी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की जान बच सकती है। तो महादान है ये, रक्तदान बहुत बड़ा दान है। अच्छा सर, कितने टाइम में अमूमन करते रहते हैं आप? सर मैंने करीब 4 साल में 4 बार कर दिया। अभी कराऊँ मैं, अभी तो महीना ही नहीं हुआ 1 बार। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो ब्लड डोनेट नहीं करते? नहीं करो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन से कोई भी परेशानी, कोई भी कमज़ोरी, कोई भी नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करने चाहते हैं तो आपका रेगुलर चेकअप होता है, जो कि आपके अंदर की जो चीज़, बीमारी या कुछ होने को है जो आपको पता नहीं चलेगा, तो उस टेस्ट के थ्रू पता चल सकता है। प्लस ब्लड डोनेट करने से हमारी बॉडी की ब्लड की कैपेसिटी रीजनरेट करने की बढ़ती है, जिससे कि हमारे बॉडी में जल्दी जल्दी ब्लड बनता है। हमारी बॉडी के पास लाइफ लॉन्ग ब्लड बनाने की कैपेसिटी है, और अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो वैसे भी वो ब्लड आपके अंदर डेड हो जाने वाला है। तो किसी चीज़ को पड़े अपने पास ख़राब करने के बजाय हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उससे किसी का जीवन बचाएं और उसकी मदद करें।
दोस्तों, आज हमारे शो में हम बात कर रहे हैं रक्तदाता की, और ऐसे में प्रशांत जी का नाम न लिया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कितने ही लोगों की जान बचाई है। प्रशांत जी, हम सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, दुनिया इन्हें ब्लड डोनर के नाम से भी जानती है, तो प्रशांत जी, जब आपको ब्लड डोनर कहा जाता है, कैसा महसूस होता है आपको, और किस तरह की कहानी है इस नाम के पीछे? प्रशांत ब्लड डोनर एक ऐसी पहचान जिसके ज़रिए मैं लोगों की जान बचाने के काम आता हूँ, और मुझे बहुत गर्व होता है जब मुझे प्रशांत ब्लड डोनर कहा जाता है। फेसबुक पर भी प्रशांत ब्लड डोनर के नाम से मेरी आईडी है, और मेरा मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए अवेयर करना, मोटिवेट करना। जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि मोटिवेट करना हमें लोगों को बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम्पल क्रिएट करके मोटिवेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है, वो जानना चाहेंगे हम। मैं अब तक 22 टाइम्स होल ब्लड और 7 टाइम्स एसडीपी डोनेशन कर चुका हूँ, प्लेटलेट डोनेशन जो होता है, यानी 29 टाइम्स कंप्लीट हो चुका है, और अब 30वीं बार ब्लड डोनेशन के लिए मैं तैयार हूँ। प्रशांत जी, जाहिर सी बात है कि आप ब्लड डोनेशन को हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, तो मैं आपकी शुरुआत के बारे में जानना चाहूँगी, आपकी टीम के बारे में जानना चाहूँगी। शुरुआत तो 2007 में हुई थी। 2007 में जब मेरी शादी हुई थी, लव मैरिज थी मेरी, और वाइफ के साथ बहुत डीपली अटैचमेंट मेरा था। एक छोटी सी बेटी भी है मेरी जो अब 6 साल की है, लेकिन 4 साल पहले सेकंड इशू के दौरान कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हुई कि उसके लिए मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी। 3 दिन तक दिन रात मैं ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, काफ़ी रोता भी था, डॉक्टर्स के पैर तक पकड़ता था कि प्लीज़ मुझे ब्लड दे दीजिए। 4 में से 1 यूनिट तो मैंने डोनेट करके ले ली थी, लेकिन उस वक्त जब हमारा कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम उस वक्त बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस वक्त भी सिर्फ रोते रहने के अलावा या लोगों के आगे, डॉक्टर्स के आगे, ब्लड बैंक स्टाफ के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और आखिरकार ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, और 19 मई 2011 को मेरी वाइफ की डेथ हुई मेरी आंखों के सामने। और ऐसा मंज़र मेरी ज़िंदगी में वो आया कि जिसने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया। और शुरू में तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहा 1.5-2 महीने तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगा। समझ में ये आया कि काफ़ी सारे लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं, और जो लोग करते हैं वो खुद ही करते हैं, दूसरों को ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। जी। हमें चाहिए कि हम खुद भी रक्तदान करें और दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें। ऐसी बात है कि आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, और उसके बाद ही आपने इस ब्लड डोनेशन के कैंप को, इस प्रिंसिपल को शुरू किया। सर, जाहिर सी बात है कि एक जब आप ब्लड डोनेट करते हैं अलग सी फीलिंग आती, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उस फीलिंग को लेकर के, या उन लोगों को जो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं वो क्या मिस कर रहे हैं अपने जीवन में, किस तरह की इंस्पिरेशन की कमी आ रही है उनके पास? एक्चुअली हमें ज़रूरत है सिर्फ एक शुरुआत करने की। डर पहले मुझे भी लगता था, लेकिन एक बात दिमाग में ये रहती थी कि ये थोड़ा सा दर्द सहन करके मैं कुछ लोगों को जिंदगियां दे सकता हूं। और बस जब शुरुआत की तो फिर एक जुनून सवार हुआ, और लगा कि अब करते रहना चाहिए। नए रक्तदाताओं की हम बात करें, वो बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपके इस रक्तदान को, महादान को हम सलाम करते हैं। दर्शकों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आपको अंदाजा है कि कितने ही लोग रक्त ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। हमारी टीम ने कुछ डेटा इकट्ठा किया, चलिए आपको भी दिखाते हैं। रक्तदान को लेकर तथ्य।
भारत में हर साल लगभग 10 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है, जिसमें सिर्फ 40 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाता है। हर 2 सेकंड में किसी न किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है। हर दिन 38,000 से ज्यादा रक्तदान की जरूरत है। अस्पतालों में अक्सर सबसे ज्यादा ओ ग्रुप के रक्त की जरूरत। थैलेसीमिया के रोगियों को पूरी जिंदगी रक्त चढ़ाने की जरूरत। कैंसर के रोगियों को कीमोथेरेपी इलाज के दौरान रक्त की जरूरत। अकेले एक कार दुर्घटना में शिकार लोगों को 100 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ सकती है। एक रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। आपने 18 साल की आयु में रक्तदान शुरू किया और हर 90 दिन में रक्तदान करते हैं तो 60 साल की आयु तक आपने 30 गैलन रक्तदान किए, यानी आपने 500 लोगों की जान बचाने में मदद की। 35% लोग ओ ग्रुप के रक्त के होते हैं। 0.4% लोगों का रक्त ए बी प्रकार का होता है। ए बी प्रकार के रक्तदाता का प्लाज्मा हर प्रकार के रक्त के रोगियों को चढ़ाया जाता है। शायद ये फैक्ट्स आपको जागरूक करने के लिए काफी होंगे। अगर ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, रक्तदान करना चाहते हैं, तो जरूरी है कुछ बातों की जानकारी होना। आइए देख लेते हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप मानव शरीर में होते हैं। ये रक्त समूह बहुत जरूरी होते हैं और सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ही है जो रक्त के ग्रुप निर्धारित करेगा और ये जाना जा सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप किसी व्यक्ति को अपना खून दे सकते हैं या नहीं। ब्लड ग्रुप मोटे तौर पर पहले 4 समूह में विभाजित है: ओ, ए, बी, ए बी। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, यानी 8 ब्लड ग्रुप है। अब आपको बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप का दाता किसे खून दे सकता है। बात करें ए बी ग्रुप वाले व्यक्तियों की। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है, उन लोगों को ए और बी रक्त समूह वाले लोगों से कोई खतरा नहीं होता है। ये केवल ए बी प्रकार वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन आप ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त ले सकते हैं। बात करें ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की। ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति केवल ए या ओ वाले व्यक्तियों के खून को ले सकता है और ए या ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति केवल ब्लड ग्रुप बी या ओ वाले लोगों से खून प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें ग्रुप बी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लोग बी या ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्तदान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ए बी ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति यानी ए बी ओ या ए बी को रक्तदान कर सकता है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप यूनिवर्सल डोनर हैं। इसका मतलब है कि आप किसी को भी खून दे सकते हैं। और आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं। दर्शकों, रक्तदान करके किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इससे डरने की कतई जरूरत नहीं है। यहाँ मैं उन लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहूंगी जो कतरा जहां आप किसी की जान बचाते हैं, वहीं अपने लिए सेहत भी बनाते हैं। ये वाकई महादान है। ज्यादातर लोग सोचते हैं इतने लोग रक्तदान कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, या भाई मेरा ब्लड ग्रुप तो बहुत आम है, ये तो किसी का भी होगा और मैं ही दान क्यों करूं। ब्लड डोनेशन और मैं नो वेज, मुझे खून से बहुत डर। धूम्रपान ना करें। जब आप रक्तदान कर चुके हो तो रक्तदान के तुरंत बाद शारीरिक श्रम नहीं करें। ढेर सारा लिक्विड जैसे जूस, पानी आदि लेना चाहिए। रक्तदान के कुछ घंटों बाद तक ड्राइव नहीं करें। 48 घंटे के अंदर अल्कोहल का सेवन ना करें।
रक्त देने के बाद सिर का हल्का होना, चक्कर या बेहोशी आना हानि रहित होता है। थोड़ा आराम करने या जूस लेने से ये चला जाता है। वास्तव में किसी के लिए भी रक्तदान एक महान कार्य है, लेकिन इन मामलों में रक्तदाता के स्वास्थ्य की रक्षा भी महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने डॉक्टर से ये भी जानना चाहा कि जो लोग खून देना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। शराब या अल्कोहल का कंजप्शन नहीं होना चाहिए 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन का समय लगता है उसको हमारे बॉडी में से इवेपोरेट होने के। कोई भी ऐसा उसने रिसेंट में चीज़ नहीं हुई हो जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता हो, जैसे कि उसने टैटू वगैरह साल भर तक नहीं बनवाया। रक्तदान कौन कर सकते हैं? जिन लोगों की आयु कम से कम 18 साल से ज्यादा हो और 60 साल तक हो, वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदाता का वजन 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। डोनर का हीमोग्लोबिन 13 ग्राम डाइल्यूशन से कम नहीं होना चाहिए। डोनर अच्छे स्वास्थ्य और किसी भी पुरानी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। एक बार रक्तदान करने के बाद दूसरी बार के बीच कम से कम 90 दिन का अंतर होना चाहिए। दान से पहले डोनर की मेडिकल हिस्ट्री और कुछ परीक्षण देने की आवश्यकता होती है। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया की जांच जरूरी है। अगर कोई भी बीमारी रक्तदाता में होती है तो रक्त नहीं देना चाहिए। कौन रक्तदान नहीं कर सकता? पिछले 1 हफ्ते से जुकाम या बुखार हो, एंटीबायोटिक दवाइयों और किसी अन्य दवा के साथ उपचार ले रहा हो, कोई बड़ी सर्जरी हुई हो, पिछले 28 घंटे में टीकाकरण हुआ हो, महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदाताओं में भ्रम। अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम जल्दी थकने लगेंगे और चक्कर आएंगे। सच, अगर आप सही से जूस, पानी, हेल्दी ड्रिंक लेते रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। भ्रम 2, रक्तदान करने के बाद खून की कमी आ जाती है। सच, रक्तदान करने के बाद भी आप स्वस्थ रहते हैं और खून में कोई कमी नहीं आती। हृदय रोगों की दर्द होता है। सच, रक्त देने से किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। भ्रम 4, रक्तदान करने से आप किसी भी इन्फेक्शन के घेरे में आ जाते हैं। सच, रक्तदान करने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। सुई हमेशा नहीं प्रयोग करें। भ्रम 5, अगर आप मोटे हैं तो आप में ज्यादा खून है और आप रक्तदान कर सकते हैं। सच, मोटे लोग कम स्वस्थ होते हैं। ये सिर्फ मिथ है कि उनमें बहुत खून होता है। हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट्स रोज आते हैं जिन्हें खून मिल जाता है। वो मुस्कुरा के दुआ देते हुए घर चले जाते हैं और कुछ सिर्फ कहानी बन जाते हैं रक्त ना मिलने की वजह से। आपकी की गई थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी को फिर से लौटा सकती है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सको तो लो उधार, जीना इसी का नाम है। ये गीत यूं ही नहीं लिखा गया। नमस्कार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।